वाले कह रहे कि उकाई परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो अगर आपका जवाब ताप्ती नदी है तो आपका जवाब बिल्कुल सही, क्योंकि उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर ही है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली है कौन सी नहर, आपसे पूछा जा रहा है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर है। स्वेज नहर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था? तो वो साथियों सारनाथ में दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें कहां पर स्थित है साथियों इसका हेडक्वार्टर? तो ये तो जेनेवा में स्थित है साथियों। कहां पर? जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन यहां पर गलत टाइप हो गए हैं। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि जब किसी व्यक्ति को डिप्थीरिया रोग हो जाता है तो उसके गले में दिक्कत हो जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? गला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग याद रखेंगे शरद चंद्र इनका नाम है और यही श्रीकांत नामक उपन्यासकार के लेखक हैं, रचनाकार हैं। कह रहे कि भारतीय संविधान की जो धारा 370 है इसमें निम्नलिखित में से किसे निरूपित किया गया था? तो किसकी बात करता है साथियों अनुच्छेद 370 या धारा 370? तो ये तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगर ये सवाल आएगा तो जवाब मैंने आपको बता दिया, फिर ये जवाब आप लोग लगा देंगे। उसके बाद देखिए किस भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? तो आप लोग याद रखेंगे जो 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध साथियों भाषाओं से है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस साथियों कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला सवाल देखिए भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने को मनाया है? तो साथियों ये 2002 में। क्या भारतीय रेलवे के 150 वर्ष जो पूरे हुए थे वो 2002 में ही हो गए थे। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। उसके बाद देखिए भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है। भारतीय रेलवे है ना बिजली के इंजन बनाती है, कहां पर बनाती है? वाराणसी में बनाती है? नहीं, पटियाला में नहीं, हरनौत में नहीं, चितरंजन में बनाती है। सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में रेलवे से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे जबलपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मानचित्र पर बनाई गई वो रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो उनको साथियों कंटूर्स रेखा कहा जाता है। क्या कंटूर्स रेखा कहा जाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए मणिपुर की राजधानी की अगर हम बात करें तो मुझे बताइए साथियों मणिपुर की राजधानी क्या है? चलिए तो मणिपुर की राजधानी तो साथियों इम्फाल है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे बताइए। तो ये साथियों पता कौन बनाता था? कौन बनाता था आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट एक बार मुझे बताइए। योजना आयोग बनाती थी, लेकिन इसकी जगह पर अब साथियों क्या है? अब नीति आयोग है। क्या है साथियों? नीति आयोग है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए एजरा कप का संबंध किस खेल से है? यानी कि किस खेल में एजरा कप दिया जाता है? बताइए। तो क्या पोलो के खेल में दिया जाता है? बिल्कुल सही जवाब, एजरा कप पोलो के खेल में दिया जाता है। उसके बाद देखिए रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मुझे बताइए। तो रेडियो की अगर बात करें, रेडियो के आविष्कारक कौन है साथियों? मार्कोनी इनका नाम है और रेडियो के आविष्कारक हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है इसके सृजनकर्ता कौन है? तो इनका नाम नेकचंद है और नेकचंद नहीं रॉक गार्डन के एक तरीके से सृजन करता है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। उसके बाद देखिए कोलंबिया अंतरिक्ष यान जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हो गई थी, ये किस देश का है? तो ये साथियों अमेरिका देश का है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहे कि जो एआईडीएस एड्स रोग है इसमें जो ए की होती है ना फुल फॉर्म साथियों क्या होती है? तो साथियों एक्वायर्ड कहते हैं। ए से क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली एक तरीके से संस्था कौन सी है? तो सेबी है। बिल्कुल सही जवाब आपका सेबी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल पीतल किसकी किसकी मिश्र धातु है? मुझे बताइए। तो पीतल की अगर बात करें तो ये तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। साथियों पूरे के पूरे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हैं, इसलिए आप बहुत आराम से इन सभी के सभी सवालों को तैयार करते रहिए। कार्बन का शुद्धतम रूप जो है ना वो हीरा है। क्या है साथियों? कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, किसके द्वारा ऐसा होता है? तो अम्ल के द्वारा ऐसा होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? फटाफट एक बार सवाल है। कह रहे कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन की अगर बात करें साथियों 0.001 मिमी के बराबर होता है 1 माइक्रोन। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वो बाहर की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, किसी और नहीं झुकता? देखिए भीतर की ओर झुकेगा वो साथियों, भीतर की ओर झुकेगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल देखिए कहने के हाल ही में कमला प्रसाद बिसेसर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? तो अगर आपसे करंट अफेयर का सवाल पूछा जाए तो त्रिनिदाद और टोबैगो की
प्रधानमंत्री कौन बनी है? कमला प्रसाद बिसेसर बनी है, आप लोग याद रखेंगे। आगामी एशियाई खेल 2026 ये 2026 ये कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये साथियों जापान देश में होंगे आगामी एशियाई खेल 2026 वाले। उसके बाद देखिए किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है आलोक जोशी, और आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए किसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है? तो ये काम अमेरिका देश ने किया है ना। बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है, अमेरिका देश ने रखा है। किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है। उसके बाद देखिए किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फिजी देश का जो सर्वोच्च सम्मान है इसे किसको दिया गया? मधुसूदन साई को दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए तो बात करें आयुष्मान वय वंदना कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो मैं कहूंगा साथियों ये तो किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया आयुष्मान वय वंदना कार्ड। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर अगर बात करें आपका जवाब क्या होगा? फ्रांस आपका जवाब होगा, बिल्कुल सही। भारत ने फ्रांस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है। उसके बाद देखिए चर्चा में रही महुआदानर वुल्फ सेंचुरी, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तो सातों झारखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? महुआदानर वुल्फ सेंचुरी, ये झारखंड में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए करके वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये सातों यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025। अगला देखिए करके लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? मैं कहूंगा साथियों इसका आयोजन कनाडा में किया गया। कनाडा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण भारी नुकसान हुआ है? तो ये पता कहां पर हुआ है साथियों? मिजोरम में, यानी कि मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण भारी नुकसान हुआ है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। रीजनिंग का पहला सवाल है साथियों, और ये नंबर सीरीज वाला सवाल है। कह रहे कि सबसे पहले आपके सामने 6 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद साथियों 93 है, उसके बाद 371 है, और फिर कितना है? 1485 है। आपसे कहा जा रहा है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, तो कैसे करेंगे? देखिए मुझे तो यहाँ पर एक ही चीज लग रही है कि 6 से 23 हुआ है और 23 से 93 हुआ है। देखिए अगर आप क्या करेंगे, आप 6 की गुणा 4 से करा देंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, उसमें से आपको 1 घटाना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार अगर 23 की गुणा आप 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौक आपका 12 हो गया, 4 दूना 8 और 1 9 92 होता है ना। इसकी भी साथियों गुणा आपको 4 से करना पड़ेगी आपको, लेकिन एक इसमें प्लस करना पड़ेगा। इसकी अगर बात करें गुणा तो 4 से होना चाहिए, क्योंकि लगभग 93 का 4 गुना ये लग रहा है। तो 93 का 4 गुना देखिए जरा कितना होता है? 3 चौक आपका 12 हो गया, 9 चौक 36 और 37 हो गया, यानी कि यहाँ पर 371 है, तो यहाँ पर 1 घटाना पड़ेगा। तो कुल मिला के इसको भी 4 से गुणा करोगे और इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा। और वैसे यहाँ पर गुणा तो 4 से होगी, लेकिन फिर यहाँ पर 1 घटाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर 1 प्लस करना होगा, है ना। क्या करना होगा? प्लस करना होगा, क्योंकि आप देखिए 4 एकम 4 और 1 प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, बहुत आराम से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। गुणा 4 से होगी लेकिन घटेगा 1। देखिए गुणा 4 से घटाया गया 1, प्लस किया 1, घटाया गया 1, प्लस किया 1, घटाया गया 1। तो साथियों सबसे पहले तो 1485 की गुणा आप 4 से कर लीजिए। 4 पंजे 20 हो गया, 4 अठे 32, 33 34 हो गया, 4 चौक 16 और 3 19 हो गया, 4 एकम 4 5 हो गया। इसमें 1 घटाना है ना, तो 5939 आना चाहिए। क्या 5939 कहीं पर है? मैं कहूंगा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे कि एसी के बाद एफएन है, उसके बाद केवाई है, उसके बाद पीजे है, तो कौन से 2 लेटर साथ यहाँ पर आएंगे मुझे बताइए। देखिए यहाँ का अगर बात करें ए से एफ हुआ है और एफ से के हुआ है, तो देखिए सेम यहाँ पर बढ़ रहा है, 5 5 बढ़ रहा है, 5 यहाँ पर भी बढ़ा है और 5 यहाँ पर भी बढ़ा है। के 11 पर होता है, पी 16 पर होता है, 5 यहाँ पर बढ़ा है। अगर पी में 5 बढ़ाएंगे यानी कि 16 में 5 बढ़ाएंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 पर आता है यू। तो यू एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब देखिए सी 3 पर आता है, इन 14 पर आता है, यहाँ पर तो बहुत एकदम से बढ़ा दिया गया। सी 3 पर आता है, इन 14 पर, यानी कि यहाँ पर तो 11 बढ़ा दिया गया। इन 14 पर आता है साथियों, वाई 25 पर आता है, जब फिर 11 बढ़ाया गया, तो फिर मेरे हिसाब से क्या 11 बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल साथियों, जे 10 पर आता है, वाई 25 पर आता है, 11 बढ़ाया गया। तो साथियों जे में जब आप 11 बढ़ाओगे यानी कि 10 और 11 21 हो जाएगा, 21 पर भी साथियों यू आता है। तो डबल यू कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के 6 लड़के हैं, सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित। ये एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो साथियों एक वृत्ताकार हम मेज बना लेते हैं, और 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोग साथियों जो है ना वो यहाँ पर हमने बैठा दिए। अब उसके बाद कह रहे हैं कि ईशान सुमित के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं, और ललित और जतिन क्या साथियों? ललित और जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है, ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अगर हम पहली लाइन को सॉल्व करें कि सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ईशान बैठा है, तो सुमित को आप कहीं पर भी बैठा दो। मान लीजिए सुमित साथियों यहाँ पर बैठ गया। सुमित की अगर बात करें, देखिए सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो सुमित का बायां तीसरा क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि ईशान यहाँ पर आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ना कि सुमित के बाएं तीसरे स्थान पर ईशान बैठा है, तो सुमित के बाएं तीसरे स्थान पर हमने ईशान को बैठा दिया है। उसके बाद कहने कि ईशान के निकटतम पड़ोसी कौन है, जतिन है और हनी है। यानी कि जतिन यहाँ पर बैठेगा, हनी यहाँ पर बैठेगा, हो ये भी सकता है कि हनी यहाँ पर बैठे और जतिन यहाँ पर बैठे, है ना। उसके बाद कहने के ललित जतिन के ठीक दाएं ओर बैठा है। अब यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है, जतिन के दाईं ओर ललित बैठा है। अगर आप जतिन को यहाँ पर बैठा लोगे, जतिन को यहाँ पर बैठा लोगे, तो जतिन का दायां तो यहाँ पर हो जाएगा, तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप जतिन को यहाँ पर नहीं बैठा लोगे, आप जतिन को बैठा लोगे साथियों यहाँ पर। तो जतिन यहाँ पर बैठेगा और यहाँ पर कहा जा रहा था कि ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं जतिन और हनी, तो जतिन यहाँ पर आ गया, तो हनी जाहिर सी बात है यहाँ पर आ जाएगा। और कहने के जतिन के ठीक दाएं ललित बैठा है, तो जतिन के ठीक दाएं ललित यानी कि ललित साहब यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब बचा एक है साथियों, कौन बचा है, गोपाल बचा है। तो गोपाल की पोजीशन साथियों ये हो जाएगी। तो कुल मिला के 6 लोग थे, 6 को आपने बैठा दिया। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ईशान के ठीक बाएं कौन बैठा है। ईशान कहाँ पर है, ईशान यहाँ पर। ईशान के ठीक बाएं कौन है साथियों, हनी है। तो हनी कहाँ पर है, हनी आपको ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। तो कहने के एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा कहती है ना। एक आदमी, मान लीजिए साथियों वो आदमी ये हो जाएगा। तो इस आदमी की इशारा कर रही है साथियों कौन, करिश्मा कह रही है। क्या कह रही है ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। करिश्मा कह रही है कि वह मेरे भाई के पिता के इकलौते बेटी, देखिए अगर करिश्मा कह रही है मेरे भाई, मान लीजिए उसका भाई ये हो जाएगा, भाई के पिता यानी कि करिश्मा के पिता, तो करिश्मा के पिता की इकलौती बेटी यानी कि अपनी खुद की बात तो कर रही है, यानी कि अपनी खुद का पति है कौन, ये आदमी। तो करिश्मा कह रही है मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी, यानी कि अपनी बात कर रही है। तो ये इनडायरेक्टली कह रही कि ये आदमी मेरा कौन है, ये आदमी मेरा पति है। तो उस आदमी का करिश्मा से क्या संबंध है, देखिए जहां पर से आ जाए और उससे पहले जो बंदा हो वो आपको बताना होता है कि ये बंदा क्या कहेगा इस बंदे को, तो ये तो अपना पति कहेगा। तो पति कहां पर लिखा हुआ है, पति आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना। कभी कभी पत्नी ऑप्शन में आए तो पत्नी आप लगा दोगे, फिर तो वो तो गलत मान लिया जाएगा। चलिए अगला देखिए साथियों आप लोग, 103, 108, 112, 117, 121, 126, उसके बाद आपको बताना है साथियों क्या आएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर तो सिंपल सा 103 से 108 हुआ है, तो यहाँ पर 5 बढ़ाया गया है। यहाँ पर साथियों 4 बढ़ाया गया, फिर से यहाँ पर 5 बढ़ाया गया, और फिर से यहाँ पर 4 बढ़ाया गया, और फिर से यहाँ पर 5 बढ़ाया गया है। तो अब तो साथियों 4 बढ़ाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो 130 आ जाएगा। क्या 130 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस सवाल को और बताइए आंसर आपका क्या हो सकता है। कहने के दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। यानी कि इनमें से सातों सबसे पहले कौन सा आ जाएगा एक बार मुझे बताइए। देखिए CL यहाँ पर भी, अच्छा ए भी है, CLA 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 और CLA। आपको बताना है कि M पहले आता है या I, मैं कहूँगा I पहले आता है। आपको बताना है I पहले आता है या G, आप कहोगे G पहले आता है। मैं आपसे पूछूं G पहले आता है या D, तो आप कहोगे D पहले आता है, तो ये 5 नंबर पहले आ जाएगा। उसके बाद ये G वाला आएगा यानी कि 4, और उसके बाद सातों ये वाला आएगा यानी कि I वाला आएगा 3, और फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये या ये मुझे बताइए। ये तो खत्म है यहीं पर, तो 2 आ जाएगा, और उसके बाद साथों 1 आएगा, यानी कि 54 321 कहाँ पर लिखा हुआ है, 54 321 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि व्यक्ति का संबंध है ना जैसे समूह से है, आंशिक का पूर्ण से जो संबंध है, तो रिक्त का सातों किससे संबंध होगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए व्यक्ति का समूह, आंशिक का पूर्ण, तो रिक्त का सातों किससे हो जाएगा, अधिकृत से हो जाएगा। अधिकृत आपका सातों आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और सातों आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले W है, फिर खाली जगह, फिर डबल X डबल Y डबल WX है, फिर खाली जगह है, फिर साथियों डबल Y डबल W है ना, और डबल X और डबल Y डबल W खाली जगह, X डबल Y डबल W डबल X खाली जगह Y। तो आप सबसे पहले इसको काउंट कर लीजिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 हैं। यानी कि मैं कहूँगा 5 का भी पेयर बन सकता है और 6 का भी पेयर बन सकता है। 6 का अगर बनाए तो 1 2 3 4 5 6 ये अलग, 1 2 3 4 5 6 ये अलग, 1 2 3 4 5 6 ये अलग, और 1 2 3 4 5 6 अलग, 1 2 3 4 5 6 अलग। आप देखोगे शुरुआत में डबल W आ रहा है, डबल W डबल X है, डबल W डबल X है, तो डबल W तो है, X नहीं है डबल, तो डबल X हो गया। अब देखिए डबल W नहीं है, डबल W डबल X डबल Y, डबल W डबल X डबल Y, डबल W डबल X डबल Y, और डबल W डबल X डबल Y, डबल W डबल X डबल Y। तो आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, आपने W लिखा है, आपने X लिखा है, आपने फिर X लिखा है, आपने फिर Y लिखा है। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, W डबल X Y, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथों, आपको अच्छे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको साथों अच्छे से यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, है ना। चलिए तो ये तो चीज़ आपको दिख रही है साथियों। देखिए यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 30, और फिर हो गया ये 40, फिर हो गया ये 50, और फिर हो गया साथियों ये आपका
60। इतनी बात क्लियर है। चलिए, कह के दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सी संख्या 20 वाले फलक के विपरीत होगी। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता 60 के विपरीत क्या होती, तो 60 के विपरीत होती साथियों 40, है ना। अगर आपसे पूछा जाता कि 10 के विपरीत क्या होती, 10 के विपरीत अगर आपसे पूछी जाती तो 30 बताते, या 30 के विपरीत पूछी जाती तो आप 10 बताते। अब बचा क्या साथियों, 20 बचा और 50 बचा। यानी कि अगर 20 का विपरीत पूछा जाता तो 50 बताते, और 50 का विपरीत पूछा जाता तो 20 बताते। 20 का विपरीत पूछा गया है तो 20 का विपरीत साथियों 50 हो जाएगा। तो 50 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 6 दोस्त हैं, लिसा, मार्क, निकोल, ओवेन, पाम और किन, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे। अभी इससे पहले सवाल था केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, अब है साथियों बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर बात करें करके, लिसा मार्क के ठीक दाईं ओर बैठी है, किन जो है ये निकल और ओवेन के ठीक बीच में बैठा है, ओवेन पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है, पाम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए, आप पता सबसे बड़ा सवाल आपका ये होता है कि हम आखिर कौन सी लाइन से स्टार्ट करें सवाल को करना। क्या इस लाइन से, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हैं, लिसा और मार्क। आप सवाल में फंस क्यों जाते हो, आप सही लाइन से नहीं शुरू करते हो, इसलिए सवाल में फंस जाते हो। देखिए, लिसा और मार्क से आपको नहीं स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं और लिसा मार्क नहीं दिख रही है, ना यहाँ दिख रही है ना यहाँ दिख रही है। अगर हम इस वाली लाइन को सॉल्व करते हैं, क्या हमें अगली लाइन में ये नंबर में से कोई, सॉरी, ये नामों में से कोई नाम दिख रहा है। देखिए, अगर हम ये वाली लाइन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें अवन मिल रहा है और अवन यहाँ पर भी है, तो हम इसलिए ये वाली लाइन सॉल्व करेंगे, हमें कॉमन मिल जाएगा, आसान हो जाएगा लोगों को बैठाना। तो अब इस वाली लाइन से शुरू करें, क्योंकि इसमें भी दिक्कत है कि किन जो है ना ये निकल और ओवन के ठीक बीच में, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। कह रहे कि ओवन जो है ना पाम के ठीक बाएं बैठा है, तो पाम को आप कहीं पर भी बैठा दो। आप मान लीजिए पाम को मान लीजिए यहाँ पर बैठा दिया, सभी का मुंह केंद्र के बाएं की तरफ है, तो पाम का बाएं क्या हो जाएगा, पाम का बायां साथियों ये हो जाएगा, यानी कि ओवन जो होगा वो ओवन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसको देखिए, कह रहे कि ओवन और निकल के बीच में कौन बैठा है, किन बैठा है, तो ओवन और निकल, निकल यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ओवन और निकल के बीच में कौन बैठा है साथियों, किन बैठा है, तो किन आपका साथियों यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या अगर बात करें, अब इसको देख लीजिए, मार्क के ठीक दाएं बैठी है लिसा, तो मार्क की अगर हम बात करें, मार्क के दाएं, मार्क को अगर हम साथियों यहाँ पर बैठाते हैं तो मार्क का दायां ये होगा और लिसा यहाँ पर बैठ जाएंगी। तो कुल मिला के 6 लोग थे, 6 को आपने बैठा दिया। सवाल पूछा जा रहा है पाम के ठीक है दाईं और कौन बैठा है, तो पाम आपका यहाँ पर है, पाम के ठीक दाईं और कौन बैठा है, मार्क बैठा है। तो मार्क आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब यहाँ पर अगर बात करें तो मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन सभी के सभी सवालों को आप लोग देखिएगा और अपनी तैयारी को साथ तगड़ा करने की कोशिश कीजिएगा। तो कह रहे हैं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 है, 5175 पर वो बेची जाती है और उस पर 25% की छूट दी गई है। वस्तु का अंकित मूल्य आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है मुझे बताइए। चलिए देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य की अगर बात करें, मान लीजिए सातों x है, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी गई, यानी कि अंकित मूल्य से 75% में वस्तु बेची गई है। और जब बेची गई है तो ये 5175 रुपए की ये वस्तु बिकी है। तो बस x का मान निकाल लीजिए, आपको अंकित मूल्य पता चल जाएगा। x बराबर 5175, ये 100 की गुणा होगी, डबल जीरो इसमें लग जाएगा और 75 आपका नीचे आ जाएगा, है ना। ये एक काम करिए साथियों, एक काम आप ये भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट गुणा ना करके यहाँ पर आप 100 लिख दीजिए, है ना। यहाँ पर आप 100 लिख दीजिए तो 25 चौक हो जाएगा, 25 तियाँ हो जाएगा, 3 से कट करेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 हो गया, है ना। 3 दूना 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है ना। अब 1725 की गुणा आप कर लीजिए 4 से, 1725 की गुणा साथियों आप 4 से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूना 8 10 हो गया, 7 चौक 28 29 हो गया, 4 एकम 4 6, यानी कि 6900 साथियों यहाँ पर तो आ रहा है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, 6900 होगा। तो 6900 जिनका आंसर है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने कि 175 गुणा 72 भाग 24 प्लस 5 और फिर ब्रैकेट के बाहर है गुणा 20 और फिर भाग 2। इसको सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए भाग है तो 24 एकम 24, 24 तियाँ 75, यानी कि इसकी जगह पर 3 आ जाएगा। 175 तियाँ कितने होते हैं, 175 तियाँ की अगर बात करें तो 5 तियाँ 15, 7 21 और 22, 3 एकम 3 और 5, यानी कि 525 और 5 ये 530 आपका हो जाएगा। 530 गुणा 20 कराइए सबसे पहले तो, है ना। तो इसको कैलकुलेट कराओ, डबल जीरो आ जाएगा, 3 दूना 6 और 5 दूना 10 आ गया। अब इसकी भाग आप 2 से कर दीजिए, है ना। तो 106 डबल जीरो 2 से भाग करिए, 2 पंजे और फिर साथियों 300 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 5300 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। कितने साथियों, अगर 50 रुपये उसका दाम है तो कितने रुपए अंकित करेगा। अगर 50 रुपये उसका दाम है मान लेते हैं, तो साथियों वो
अच्छा, अपने सामान को क्रय मूल्य से 50%, तो साथ 100 मानना हमें पड़ेगा। कितना मानना हमें पड़ेगा? 100 हमें मानना पड़ेगा। अगर 100 रुपए है तो 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि उस पर 150 रुपए वो लिखता है। और फिर कहने के फिर वो क्या करता है, फिर वो 20% की छूट देता है, यानी कि इस पर 20% की छूट देगा तो इसको 80% में बेचेगा। तो कहने के छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का साथियों लाभ होगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 50 चौक कितने हो जाएगा? 100, और 50 तियाँ कितना हो जाएगा? 150। 2 से कट करेंगे आपका 40 आ जाएगा। 40 तियाँ कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, यानी कि 120 रुपए में वो बेचेगा। वो लाया था 100 रुपए में, बेच रहा है 120 रुपए में। टोटल लाभ कितना हो रहा है साथियों? 20% लाभ हो रहा है। तो यही तो पूछा जा रहा है कि छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 20% का लाभ होगा। 20% कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। कहने के 5 संख्याओं का औसत 32 है। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। 5 संख्याओं का औसत कितना है साथियों? 32 है। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 संख्याओं का योगफल कितना है, तो 5 की गुणा 32 से कर देना, ठीक है ना। कह रहे कि यदि एक संख्या हटा दी जाए, यानी कि इन 5 संख्याओं में से एक संख्या हटा दी जाए, तो फिर तो 4 संख्या बचेगी। कहने के तो फिर औसत जो है वो 28 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या क्या है? तो यहाँ पर साथियों क्या करेंगे, एक संख्या हटा ली गई तो 5 में से साथियों एक संख्या हटा दो, 4 संख्या बचेगी। तो इनका औसत जो है वो 28 हो जाता है, यानी कि पहले 32 था, अब औसत कितना हो जाता है? 28 हो जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं 5 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 32 की गुणा 5 से करो, 5 गुना 10 हो जाएगा, 5 से 15 16 हो जाएगा। यानी कि 5 संख्याओं का अगर कुल मिला के योग देखे तो 160 है। अगर मैं आपसे कहूं 4 संख्याओं का योगफल कितना होगा साथियों, 4 की गुणा 28 से करो, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 112 हो जाएगा। और 4 संख्याओं का योगफल कितना? 112 है। तो ये कितना ज्यादा है इससे देख लो, वही तो साथियों हटाई गई संख्या होगी, है ना। तो ये 8 आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी, यानी कि 48। जो संख्या हटाई गई वो संख्या क्या होगी? 48 होगी। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो 32 से पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको आप प्लस कर लीजिए, और फिर जितनी संख्या होंगी उस संख्या से भाग दे दीजिए, आपका सातों औसत निकल आएगा। देखिए 32 से पहले अभाज्य संख्याएं हम लोग यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, उसके बाद सातों 3 हो जाएगी, उसके बाद सातों यहाँ पर 5 हो जाएगी, और फिर 7 हो जाएगी, और फिर 11 हो जाएगी। उसके बाद सातों क्या आती है? 12 नहीं 13 आ जाएगी। 13 के बाद सातों 17 आ जाएगी, और फिर 18 नहीं, और फिर 19 आ जाएगी। 19 के बाद 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, सातों 23 हो जाएगी। 23 के बाद 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 हो जाएगी। 29 के बाद 30 नहीं और 31 हो जाएगी साथियों। तो ये क्या होगी? 32 से पहले के पहले साथियों सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो कितनी संख्याएं देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 11 अभाज्य संख्या। तो इनके योगफल से 11 को भाग दे दो, आपको औसत मालूम पड़ जाएगी। तो सबसे पहले इनको जोड़ने का काम करो आप। 1 और 9 10 हो गए, 10 3 13 हो गए, 13 और 23 हो गए, नहीं 13 और 9 कितने हो गए? 23 22 हो गए, 22 और 7 कितने हो गए? 29 हो गए, 29 और 30 31 32 33 33 और 7 40 हो गए, 40 और ये 45 हो गए, 45 और 5 कितने हो गए साथियों? 50 हो गए। 50 का आ जाएगा 0 और 5 लग जाएगा हासिल का। 5 5 3 8 10 12 12 हो गए, और 13 14 15 16 16 हो गया, यानी कि 160/11 आ गया है। तो इसको जरा आप क्या करिए साथियों, कैलकुलेट करिए। 11 से अगर कट करें तो साथियों 11 एकम 11 हो जाएगा, है ना। कितना जाएगा? 5 जाएगा। 11 पंजे 55 तो नहीं होगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। 6 बचा है, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा है, 11 पंजे 55। तो 14.5 करके आंसर कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो यही आपका क्या होगा ये साथियों? यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 3 नोटबुक हैं और 6 पेन है। अगर इन 3 नोटबुक को और 6 पेन को खरीदा जाता है तो 3000 रुपए में ये बैठते हैं, यानी कि उतने ही पैसे में, यानी कि 3000 रुपए में ही एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। अच्छा, यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक पेन की कीमत मालूम करना पड़ेगी। तो 15 पेन की कीमत बहुत आसानी से निकल आएगी। तो एक काम साथियों आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप? काम ये कर सकते हैं कि नोटबुक का मूल्य हम क्या मान लेते हैं साथियों? कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है ना। नोटबुक का मूल्य साथियों हम x मान लेते हैं, और पेन का मूल्य कितना मान लेते हैं? पेन का मूल्य साथियों हम y मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर है? कहीं बिल्कुल क्लियर है। अब अगर बात करें, कह रहे कि 3 नोटबुक हैं तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। एक नोटबुक का मूल्य x है, तो 3 नोटबुक का मूल्य 3 गुणा x हो जाएगा, यानी कि 3x ये हो गया 3 नोटबुक का मूल्य। 6 पेन, एक पेन की कीमत 6 रुपए y रुपए है, तो 6 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 6y हो जाएगी। और ये जो पैसे आते हैं ना वो 3000 आते हैं, तो बराबर 3000 आपका ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये 3 3 3 से विभाजित हो जाएगा, तो इसको 3 से विभाजित कर लीजिए साथियों, है ना। तो 3 एकम 3 3 दूना 6, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो अब अगर बात करें, आपके सामने आ चुका है x + 2y बराबर 1000 यहाँ पर आ चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, करके उतने ही पैसे में, क्या उतने ही पैसे में 3000 रुपए में ही एक व्यक्ति एक नोटबुक का मतलब क्या होगा साथियों? x
एक नोटबुक, एक एक्स और 12 पेन, ठीक है 12 पेन यानी कि 12 वाई, है ना, तो उतने रुपए में खरीदता है यानी कि 3000 रुपए में खरीदता है ना। अब सर तो इसको आप क्या करा लीजिए, माइनस करा लीजिए। एक्स में से एक्स जाएगा तो एक्स माइनस के एक्स प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 12 वाई में से 2 वाई जाएगा, तो कितना एक तरीके से बचेगा यहाँ पर माइनस का 10 वाई बचेगा। और यहाँ पर अगर बात करें साथियों माइनस का 2000 बचेगा, है ना, माइनस का 3000 में से 1000 जाएगा तो माइनस का 2000 बचेगा। इस माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आपका जो आएगा वो 2000/10 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आगे के साथियों 200 आ गई। यानी कि अच्छा y क्या हमने माना था, एक पेन की कीमत y मानी थी और y की कीमत 200 रुपए है, यानी कि एक पेन की कीमत कितनी है, 200 रुपए है। तो भैया 15 पेनों की कीमत कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 200 हो जाएगी, कितना हो गया 15 दूना 30 डबल 0, यानी कि 3000 रुपए के 15 पेन आ जाएंगे। और 3000 रुपए कहाँ पर लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी में लिखे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।